श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे बार बार अपनी कीमत बतानी पड़े वह पहले ही अपनी कीमत कम कर चुका होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बार बार अपनी अच्छाई साबित करोगे, अपने इरादे समझाओगे, अपने दिल की सच्चाई दिखाओगे, तो लोग एक दिन तुम्हें समझ ही जाएंगे। लेकिन जीवन का सत्य इससे अलग है। हर व्यक्ति तुम्हें समझने नहीं आया है। कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए हर जगह अपने मन की सफाई देना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें सच में समझना चाहता है उसे बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आज के समय में देखो, तुम किसी दोस्त के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, उसकी हर परेशानी में साथ देते हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। तब तुम उसे समझाने लगते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुम उम्मीद करते हो कि वो बदल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसने तुम्हारी कीमत दिल से समझी ही नहीं वो तुम्हारी बातें सुनकर भी नहीं समझेगा। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे अपनी ऊर्जा लोगों को बदलने में लगा देते हैं, जबकि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगाना चाहिए। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपनी सीमाएं तय करने से मिलता है। इसलिए जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए या तुम्हें केवल अपने काम के समय याद करे, तब शिकायत मत करो। बस धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर लो। जो तुम्हारी उपस्थिति की कीमत नहीं समझता उसे तुम्हारी अनुपस्थिति ही सिखाएगी। याद रखना, हर रिश्ता बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाना हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर युद्ध शब्दों से जीत लिया जाता तो महाभारत कभी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी शांति को कमजोरी समझेंगे। तुम बार बार समझाने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि शायद इस बार वो बदल जाए, लेकिन कुछ लोग केवल परिणाम की भाषा समझते हैं। इसलिए हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता, और हर लड़ाई से भागना भी उचित नहीं होता। बुद्धिमानी यह है कि कब मौन रहना है और कब दृढ़ होकर अपने लिए खड़ा होना है। मान लो ऑफिस में कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे काम का श्रेय ले जाता है। शुरू में तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम विवाद नहीं चाहते। फिर तुम उसे समझाते हो, वह सिर हिलाकर मान भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात दोबारा होती है। तब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि समस्या उसकी भूल नहीं, उसकी आदत है। ऐसी स्थिति में केवल समझाना पर्याप्त नहीं है। वहां अपने काम का स्पष्ट प्रमाण रखना, सही समय पर अपनी बात कहना और अपनी सीमाएं तय करना ही समाधान है। सामान्य इंसान यही गलती करता है कि वो हर बार अच्छे व्यवहार से बुरे इरादों को बदलना चाहता है, लेकिन जहां सामने वाले का स्वार्थ जाग चुका हो वहां केवल विनम्रता काम नहीं करती, वहां विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, दयालु बनो, लेकिन इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगें। शांत रहो, लेकिन इतने कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हें दबाने लगें। जो अपने सम्मान की रक्षा करना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची शांति भी प्राप्त करता है। यदि श्री कृष्ण के ये विचार आपके मन को छू रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। आज बहुत से लोग अपने मन से नहीं बल्कि दूसरों की राय से जी रहे हैं। क्या पहनना है, क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, किससे तुलना करनी है, सब कुछ दुनिया तय कर रही है। धीरे धीरे इंसान अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। उसे हर काम करने से पहले यह चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। यही चिंता उसके सपनों को सबसे पहले मार देती है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई अपनी तस्वीर डालता है और हर कुछ मिनट में मोबाइल देखकर लाइक गिनता रहता है। यदि लोगों ने तारीफ कर दी तो खुशी, यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मन उदास। सोचो, क्या तुम्हारी खुशी सच में कुछ बटन दबाने वाले लोगों पर निर्भर होनी चाहिए? जो लोग तुम्हें ठीक से जानते भी नहीं, क्या उन्हें तुम्हारे मन की शांति का मालिक बना देना उचित है? यही सबसे बड़ी भूल होती है। इंसान अपनी कीमत भूलकर दूसरों की राय खरीदने निकल पड़ता है, लेकिन दुनिया की राय हर दिन बदलती है। आज जो तुम्हारी तारीफ करेगा वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की बातों से न हिले। अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो जाएगा तब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे कम सुनाई देंगी। याद रखना, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, वह केवल सच्चाई दिखाता है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी छोटी सी बात पर भी हंसते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हें अपना कहते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। तब तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल गई। नहीं, दुनिया नहीं बदली, केवल लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। जब व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी चली जाती है या जीवन में असफलता मिलती है, तब सबसे अधिक दर्द पैसों का नहीं होता। सबसे अधिक दर्द उन लोगों का होता है जो साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यही समय तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी देता है। यह तुम्हें बताता है कि कौन तुम्हारे साथ परिस्थिति के कारण था और कौन तुम्हारे साथ तुम्हारे कारण था। अधिकांश लोग कठिन समय को अभिशाप मान लेते हैं, वे टूट जाते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वो समझ जाता है कि कठिन समय भगवान की सजा नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा है। इसलिए जब समय तुम्हारी परीक्षा लें, तब घबराना मत। अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने विश्वास को मत तोड़ना। हर रात के बाद सुबह आती है, हर संघर्ष के बाद अनुभव मिलता है, और हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। याद रखना, अच्छा समय तुम्हें खुश करता है, लेकिन कठिन समय तुम्हें महान बनाता है। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने कर्म करना कभी मत छोड़ना। भगवान पर विश्वास रखना, क्योंकि हर सच्चे प्रयास का फल सही समय पर अवश्य मिलता है। धैर्य वह शक्ति है जो टूटते हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम्हें उनका साथ दिखाई न दे। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और कर्म दोनों को कभी नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने निकल पड़ता है, वो सबसे पहले खुद की खुशी खो देता है। तुम्हारा मन अच्छा है, तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हर किसी की बात मान लेते हो। कोई मदद मांगे तो मना नहीं करते, कोई अपना काम तुम्हारे ऊपर डाल दे तो चुपचाप कर देते हो। कोई तुम्हारा समय ले जाए, तुम्हारी ऊर्जा ले जाए, तुम्हारे सपनों में रुकावट बन जाए, तब भी तुम सोचते हो कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिन लोगों के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, वही लोग तुम्हारी थकान नहीं देखते। उन्हें केवल यह दिखता है कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय हां कहता है, उसकी हां की भी कोई कीमत नहीं रहती। आज के जीवन में इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। मान लो तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा अपना काम पहले से ही बहुत है। तभी एक साथी आकर कहता है, यार मेरा भी ये काम कर देना। तुम मना नहीं करते। अगले दिन कोई दूसरा भी यही कहता है, फिर तीसरा भी। कुछ महीनों बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि तुम दूसरों का काम करते करते अपने ही काम में पीछे रह जाते हो। जब प्रमोशन का समय आता है, तब वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनका काम तुमने पूरा किया था। तब तुम्हारे मन में दर्द होता है। तुम सोचते हो कि मैंने सबका साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने दया दिखाई, लेकिन विवेक नहीं दिखाया। सामान्य इंसान यही भूल करता है कि वो अच्छे इंसान और हर किसी की इच्छा पूरी करने वाले इंसान को एक ही समझ लेता है, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा इंसान वो है जो सही समय पर मदद करता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान ये भी जानता है कि कब नहीं कहना आवश्यक है। यदि तुम्हारा अपना जीवन ही बिखर जाएगा, तो तुम किसी और का जीवन कितने दिन संभाल पाओगे? इसलिए अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर व्यक्ति की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ने तुम्हें दूसरों को खुश करने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए भेजा है। जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे, तभी तुम्हारी सहायता भी किसी के लिए सच में उपयोगी होगी। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करना सीख जाता है, वही अपने जीवन की दिशा भी तय कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दर्द को तुम अंत समझ रहे हो, कई बार वही तुम्हारी नई शुरुआत बनता है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि अब जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा। जब वर्षों की मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा ही नहीं। जब अपने ही लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तब तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। उस समय तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बीज कभी पेड़ बन सकता है यदि वो पहले मिट्टी के अंधेरे में दबे नहीं? क्या सोना चमक सकता है यदि वो पहले आग में न तपे? सोचो उस विद्यार्थी के बारे में जिसने पूरी मेहनत की,
लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। उसे लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन उसी असफलता ने उसे अपनी गलतियां दिखाई। उसने पहले से अधिक मेहनत की। कुछ समय बाद वही विद्यार्थी ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि पहली बार ही उसे सफलता मिल जाती तो शायद वो कभी इतना मजबूत नहीं बनता। यही वो स्थान है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे दर्द को केवल दर्द मानते हैं। वे ये नहीं समझते कि हर कठिनाई अपने साथ कोई सीख लेकर आती है। जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए तो केवल ये मत पूछना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये भी पूछना, भगवान आप मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न तुम्हारी सोच बदल देगा, और जब सोच बदल जाती है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। याद रखना, जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह अनुभव खो देता है, और जो व्यक्ति दर्द से सीख लेता है वही भविष्य बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे मन का डर है। बहुत से लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर सब हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। यही डर उनके सपनों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। देखो, कितने लोग अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कितने लोग अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं, कितने लोग मंच पर बोलना चाहते हैं, लेकिन वे वर्षों तक केवल सोचते रहते हैं। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसे शुरुआत में कुछ नहीं आता, फिर भी वो पहला कदम उठा देता है। वही धीरे धीरे सीखता है, गिरता है, संभलता है, और एक दिन वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सामान्य इंसान डर को सच मान लेता है, जबकि डर केवल भविष्य की कल्पना है। वो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन तुम उसे इतना बड़ा बना लेते हो कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हो। इसलिए अपने मन से कहो, मैं परिणाम का मालिक नहीं हूं, मैं केवल अपने कर्म का मालिक हूं। जब तुम्हारा ध्यान परिणाम से हटकर कर्म पर आ जाएगा, तब डर अपने आप छोटा होने लगेगा। पहला कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही कदम पूरी यात्रा की शुरुआत भी करता है। याद रखना, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ यह है कि डर होने के बाद भी तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देने लगेगी। आज का मनुष्य अपनी खुशी अपने जीवन से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन से मापता है। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो तुम्हें अपनी पुरानी गाड़ी छोटी लगने लगी। किसी का घर बड़ा है तो तुम्हें अपना घर अधूरा लगने लगा। किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, किसी की शादी बहुत शानदार हुई। इन सब को देखकर तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर चल रहा है। सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी चिंता, उनकी अकेली रातें तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम केवल उनकी मुस्कान देखते हो और अपनी परेशानियों से उसकी तुलना करने लगते हो। यही तुलना तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम उस कहानी से अपनी कहानी की तुलना करते हो जिसका केवल एक चमकता हुआ पन्ना तुम्हारे सामने है। तुम्हें पूरी किताब दिखाई ही नहीं देती। इसलिए आज से अपनी तुलना केवल कल वाले अपने आप से करो। यदि आज तुम पहले से थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक मेहनती हो, तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचना है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान देता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो दूसरों की राह देखता रहता है वह अक्सर अपनी राह ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हो, कई बार वही भगवान का सबसे बड़ा बचाव होता है। जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। जब नौकरी नहीं मिलती, जब व्यापार में घाटा होता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, तब तुम्हारा मन बार बार यही पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तुम केवल आज को देख रहे हो। भगवान उस पूरे रास्ते को देख रहे हैं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। सोचो, तुम किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए महीनों मेहनत करते हो। इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि इस बार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अंतिम समय में किसी और का चयन हो जाता है। कई दिनों तक तुम दुखी रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई।
लेकिन कुछ महीनों बाद वही कंपनी आर्थिक संकट में आ जाती है और सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाती है। उसी समय तुम्हें किसी दूसरी जगह ऐसा अवसर मिलता है जो पहले से कहीं बेहतर होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि जो उस दिन तुम्हें हार लगी थी वही वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी। यही भूल अधिकतर लोग करते हैं। वे हर बंद होते दरवाजे को अपनी किस्मत का अंत मान लेते हैं, जबकि कई बार भगवान एक छोटा दरवाजा इसलिए बंद करते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा रास्ता मिल सके। लेकिन अधीर मन भविष्य नहीं देख पाता, वह केवल वर्तमान के दर्द को ही सच मान लेता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुरंत ये मत मान लेना कि सब खत्म हो गया। अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को मत छोड़ो। जो तुम्हारे लिए सच में बना है वह सही समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुमसे दूर चला गया संभव है कि वह कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं। याद रखना, भगवान कभी तुम्हारे हाथ खाली नहीं करते। वे पहले पुरानी चीज हटाते हैं, फिर नई जगह बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखी नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। आज का मनुष्य लोगों को उनके चेहरे से पहचानने लगा है। जो हंस रहा है उसे खुश मान लिया जाता है, जो चुप है उसे कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि सबसे गहरे संघर्ष अक्सर सबसे शांत लोगों के भीतर चल रहे होते हैं। तुमने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूरे दिन सबको हंसाते हैं लेकिन रात को अकेले बैठकर रोते हैं। वे किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग उन्हें घमंडी समझ लेते हैं, जबकि सच ये होता है कि उन्होंने जीवन में इतने धोखे देखे होते हैं कि अब वे हर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते। यही सामान्य इंसान गलती करता है। वो लोगों का मूल्य उनके शब्दों से तय करता है, उनके चरित्र से नहीं। वह बाहरी मुस्कान देखकर निर्णय ले लेता है, लेकिन भीतर के संघर्ष को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। इसलिए किसी के बारे में जल्दबाजी में निर्णय मत लो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति शांत है तो पहले उसे समझने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखाई दे तो यह मत मानो कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं होता। याद रखना, दूसरों के साथ दयालु होना केवल अच्छा व्यवहार नहीं है, यह एक ऐसी समझ है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन की किस परीक्षा से गुजर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देगी। तुम्हारे जीवन की अधिकांश परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे मन के भीतर पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया और पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की और तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया। किसी ने सोशल मीडिया पर तुम्हें अनदेखा कर दिया और तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है। सोचो, यदि तुम्हारा मन हर छोटी बात से हिल जाता है तो क्या सच में तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है? आज मोबाइल की एक छोटी सी आवाज भी तुम्हारा ध्यान भटका देती है। तुम किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हो, तभी एक नोटिफिकेशन आता है। तुम सोचते हो कि केवल 1 मिनट देखूंगा, लेकिन वही 1 मिनट आधे घंटे में बदल जाता है। फिर तुम्हें पछतावा होता है कि समय कहां चला गया। धीरे धीरे तुम्हारा मन हर पल नई चीज चाहता है, उसे शांति में रहना कठिन लगने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। इंसान अपने मन का मालिक बनने की जगह उसका सेवक बन जाता है। मन जब जो चाहता है वही करवाता है, और जो मन का दास बन गया वह परिस्थितियों का भी दास बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी भाग दौड़ के। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है, हर भावना के पीछे भागना भी आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होने लगते हैं। याद रखना, जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म धीरे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका फल कभी रास्ता नहीं भूलता। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। 2 महीने मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि अब सफलता मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा संघर्ष आता है तो रास्ता बदल देते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम इससे अलग है। पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, सूरज भी हर दिन अपने निश्चित समय पर ही उगता है। फिर तुम अपने जीवन से इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मान लो तुम पूरे मन से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ लोग गलत रास्तों से जल्दी सफल होते दिखाई देते हैं।
उस समय तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद ईमानदारी का कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम केवल आज देख रहे हो। जीवन केवल आज का हिसाब नहीं रखता, समय हर कर्म का पूरा लेखा जोखा रखता है। बहुत से लोग अधीर होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। वे मेहनत छोड़ देते हैं, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सही रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही अधैर्य उन्हें उस मंजिल से दूर कर देता है जिसके वे बहुत करीब पहुंच चुके थे। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कई बार भगवान जड़ों को मजबूत करने में समय लगाते हैं, ताकि जब फल आए तो वो लंबे समय तक टिके। याद रखना, देर से मिलने वाला सच्चा फल जल्दी मिलने वाले झूठे सुख से हमेशा बड़ा होता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्म को कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने तुम्हें एक बार धोखा दिया, उससे अधिक खतरनाक वो आशा है कि वो बिना बदले फिर से पहले